जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। खैरागढ़, छुई, खदान और गंडई नया जिला बन गया है और छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के कोई भी नए मामले सामने नहीं आए। प्रदेश में 2 जगहों पर हुई घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई नया जिला बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव परिणाम जारी होने के बाद खैरागढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा कर दी। जी हां, प्रदेश का 33वां जिला खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई को मिलाकर बनाया गया है। साले बहरा को पूर्ण तहसील और जाल बांधा को उप तहसील बनाने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और जिला बनने से होने वाले विकास के कार्यों को गति मिलेगी। तो राजस्व विभाग के सचिव ने बताया कि छुई, खदान और गंडई को जिला बनाने के बाद राजस्व प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि अब तक छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकालों में 6 नए जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद तुरंत ओएसडी की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री बीते दिनों बलौदाबाजार भाटापारा में रखे गए कार्यक्रम। इस मौके पर वे सलौनी गाँव में 30 लाख रुपए सार्वजनिक भवन के लिए मंजूरी दी है। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरियाबंद में ग्राम छुरा बांधा में रखे गए अखिल भारतीय गोंड समाज के महाधिवेशन में शामिल हुए। कमार और धुरवा गोंड जनजातियों के लिए 1 करोड़ 7 लाख रुपए के सामाजिक भवन बनाने के लिए स्वीकृति दी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के विकास काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने ये भी कहा कि लघु वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर न बेचे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रेडियो वार्ता लोकवाणी के 28वीं कड़ी के प्रसारण के दौरान प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का नया बजट छत्तीसगढ़ की नई दिशा तय करने वाली है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जनभागीदारियों के लिए सर्वाधिक भूमिका मिले। सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी केंद्रीय कर नहीं मिलने के बावजूद भी ज्यादा राशि की बजट पेश किए हैं। छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच जनजातीय साहित्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में रखे गए इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग भागों से जनजातीय साहित्यकार और समाज के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया जाएगा। साथ ही चित्रकारी प्रतियोगिता होगी और अलग अलग विभागों की ओर से पुस्तक मेला भी लगाया जाएगा। प्रदेश के 2 अलग अलग जगहों पर हुए 2 सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत और 3 लोग घायल हो गए। जांजगीर चांपा जिले के पकरिया झूलन गांव में एक कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस मौके में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ये सभी पचपेड़ी गांव के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर रायगढ़ खरसिया नेशनल हाईवे में कुनकुरी के पास एक मोटरसाइकिल के ट्रैक्टर से टकराने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। महासमुंद जिले के किसान अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं, जिससे अधिकतर फसल सूख रही है। ज़्यादातर किसान रबी और खरीफ में धान का फसल लेते हैं। जिनके पास बोर है, ऐसे में कुछ किसान कर्ज लेकर के धान की फसल तो लगा ली, लेकिन अब बिजली कटौती के कारण समय पर पानी नहीं दे पा रहे। पानी नहीं मिलने के कारण किसानों के खेतों में दरारें पड़ती जा रही हैं और फसल पीली होती जा रही और अब किसानों को सूखे की चिंता सताने लगी है। तो वहीं कलेक्टर का कहना है कि बिजली विभाग को बिजली सप्लाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। कोरबा में टेस्ट ड्राइव के बहाने ट्रैक्टर को लेकर भागने की योजना बनाने वाला युवक पकड़ाया। ट्रैक्टर की डीजल बीच रास्ते पर ही खत्म हो गई, इसलिए चोर को ट्रैक्टर छोड़कर रास्ते से ही भागना पड़ा और ट्रैक्टर चोरी करने के चक्कर में आरोपी को अपने बाइक से हाथ धोना पड़ा। एसबी पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि ऑटो कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए टेस्ट ड्राइव का मौका देती है। खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों को ट्रैक्टर खरीदने पर काफी सब्सिडी दी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। ऐसे में पूरे जिले में ट्रैक्टर धारकों की संख्या बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पूरे प्रदेश में बूढ़ा देव रथ यात्रा निकाल रहा है। साथ ही सभी को बूढ़ा देव स्थानांतरण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और सभी मंदिरों से मिट्टी एकत्र किया जा रहा है और इसी मिट्टी से बूढ़ा देव की स्थापना की जाएगी और बूढ़ा देव रथ यात्रा का समापन बूढ़ा तालाब रायपुर में किया जाएगा।
कोरिया जिले के वनांचल क्षेत्र वन परिक्षेत्र कुंवारपाड़ा में WPM सड़क निर्माण होने के चलते आम लोगों से लेकर के व्यापारी वर्ग को राहत मिली है। कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाले मनिंद्रगढ़ के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में सड़क निर्माण के चलते ग्रामीणों और रहवासियों को बड़ी सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुटे हुए करोड़ों किसानों को इस निधि के तहत एक नई ताकत और ऊर्जा मिल रही है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि देश को अपने किसानों के ऊपर गर्व है और जब किसान सशक्त होगा तो देश और मजबूत होगा। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक किसानों को 2,000 रुपए 3 किस्त कुल 6,000 रुपए दी जाती है। तो वहीं प्रदेश में प्रत्येक नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु समूह के लोगों को बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू हो गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु समूह के लोगों में वे लोग शामिल हैं जिन्हें कोरोना की दूसरी टीका लगाए हुए 9 महीने हो चुके हैं और बूस्टर डोज लगाने की सुविधा सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में होगा। तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के कोवैक्सीन और भारत बायोटेक का कोविशील्ड, इन दोनों वैक्सीनों के दामों में कमी किया गया है। टीके की कीमत प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए से कम करके 225 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से ड्राई शुमारी के बाद निर्णय लिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए केंद्रीय पंचायत मंत्रालय की ओर से 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच विशेष सप्ताह दिवस मनाया जाएगा। मंत्रालय ने नवनिर्माण पंचायत की एक विशेष श्रृंखला का आयोजन इस सप्ताह के दौरान करेगा। जी हां, आम लोगों के द्वारा पंचायत को किस तरह से सुधारा जाए इस बारे में विचार लिया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व बल CRPF ग्रुप रायपुर ने आरंग के भिलाई गांव में शौर्य दिवस मनाया। इस मौके पर कमांडर ने देश में शांति बनाने के साथ साथ भाईचारा रखने को कहा और सभी अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। धमतरी के सिद्धि पांडे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 अनोखे डिवाइस बनाए हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सिद्धि ने ऐसा डिवाइस बनाया है जो सैंडल में फिट हो जाएगा और महिलाओं को जरूरत पड़ने पर 1000 वोल्ट का झटका भी दे देगा। वहीं सिद्धि का दूसरा डिवाइस पर्स में फिट हो सकता है जहां जरूरत पड़ने पर इसमें सायरन बजेगा और यह डिवाइस मोबाइल से भी कनेक्ट रहता है ताकि लोकेशन हर वक्त ट्रेस किया जा सके। जी हाँ, खास बात यह है कि यह डिवाइस बहुत सस्ता है। इसे बनाने के लिए केवल 750 रुपए का खर्चा आया है और इस डिवाइस को काफी पसंद किया जा रहा है। सिद्धि को जापान से डिवाइस रिप्रेजेंट करने के लिए आमंत्रण मिला है और बेटी के इस काम को लेकर के परिवार भी गदगद है। जी हाँ, प्रदेश के महिलाओं को भी इस डिवाइस की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी डिवाइस है जिसकी चर्चा विदेशों में भी हो चुकी है।